गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तुलसीदास जी। पहले तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में और सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में भी मानते हैं, और वैसे सबसे अधिक मान्य यही है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। इनका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था, मतलब अभाव में बीता। जीवन के शुरुआती वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, मतलब बिछड़ गए माता पिता से। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, मतलब गुरु के संपर्क में आने के बाद में ही इन्होंने राम भक्ति अपनाई। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, मानव मूल्य स्थापित करने वाले कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, मतलब तुलसी की तुलना कोई नहीं कर सकते। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। मतलब रामचरित जो रचना इनकी महाकाव्य है, इसमें श्री राम के प्रति इनका अटूट प्रेम है और वो प्रेम बहुत ही मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उनके राम मानवीय मूल्यों और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को, मतलब श्रेष्ठ आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा इन्होंने और भी रचनाएं लिखी, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। और इनकी मृत्यु होती है 1623 में और काशी में। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे भी, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी मिलेंगे। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, मतलब गाने योग्य। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है, सुंदरता देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब पाठ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद, मतलब शिव धनुष टूटने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर के वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देख करके वे आपे से बाहर हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो भी संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों में देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगे, मतलब युक्त व्यंग्योक्ति और व्यंजना से लिखी सरस अभिव्यक्ति है। मतलब राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद हमारे सिलेबस में है। आज इनके पद देखिए। राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद, मतलब इनके बीच की बातें। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु का है कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। सेवकू जो सो करे सेवकाई, आई करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गऊ बिहाई समाजा, न त मारा जेहि मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरही अवमाने। बहु दन्ही तोरी लरिकाई, कभू न ऐसी रीस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कै भरगु केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सगल संसारा। अब इन आधे या एक एक लाइन के अर्थ देखिए। नाथ मतलब हे स्वामी, शंभु धनु मतलब शिव जी का धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे नाथ,
जो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला है, हो ही मतलब होगा, क्यों मतलब कोई एक, मतलब एक दास मतलब स्व सेवक, और तुम्हारा मतलब आपका, कि हे स्वामी ये जो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला है वो आपका ही कोई एक दास होगा। ऊपर वाली लाइन का अर्थ है कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा, कि हे स्वामी शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आगे वाली लाइन देखिए, आयसु का है कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। मतलब आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं करते, आप मुझे कहिए, आप मुझे कहिए क्या करना है। इस तरह से ये श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं। तो सुन करके, सुनी रिसाई मतलब गुस्से से बोले, मुनि ही को ही मतलब मुनि क्रोधित होकर के गुस्से से बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं देखो, सेवकू जो सो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे, अरी करनी करी करिए लड़ाई, और जो दुश्मनी का काम करता है वह दुश्मन करता है, या दुश्मन ही दुश्मनी का काम करता है, या लड़ाई का काम करता है। उसके बाद में कह रहे हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। अब परशुराम जी कह रहे हैं, हे श्री राम सुनो, हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, जेहि शिव धनु तोड़ा मतलब जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु नामक एक सहस्त्र बाहु राजा था, और उसके समान मतलब उससे उनकी दुश्मनी थी परशुराम जी की। तो कह रहे हैं सहस्त्र बाहु, सम मतलब समान, रिपु मतलब राजा, मोरा मतलब मेरे, सहस्त्र बाहु राजा के समान उससे मेरी दुश्मनी है। रिपु मतलब शत्रुता, वो मेरे शत्रु हैं। कहने का मतलब ये है कि परशुराम जी कह रहे हैं कि शिव जी का, कि हे राम सुनो, ये धनुष जिसने भी तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र बाहु राजा के समान दुश्मन है। सो भी लिगाई, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाना, बिहाई मतलब छोड़कर, समाजा मतलब सभा, वो इस सभा को छोड़ करके अलग हो जाए। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस सभा को छोड़ करके अलग हो जाए। न तो मारे जही से, नहीं तो सारे यहाँ जो बैठे हुए हैं वो सभी के सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। इस तरह से परशुराम जी के वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही माने, और अपमान के साथ परशुराम जी को कहते हैं, बोलते हैं, बहु धनु ही तोड़ी ललिकाई, कि मतलब बहु मतलब बहुत सी, धनु मतलब धनुष, तोड़ी मतलब तोड़ी, लड़काई मतलब बचपन में, कि हमने बचपन में बहुत ही धनुइयाँ तोड़ी या बहुत से धनुष तोड़े। कभू न ऐसी रीस किन्हीं को सही, कि कभी भी ऐसा गुस्सा किन्हीं ने या किसी ने हमारे ऊपर नहीं किया। गोसाई मतलब स्वामी, स्वामी ऐसा गुस्सा हमारे ऊपर कभी किसी ने नहीं किया। बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, उस समय तो कभी ने ऐसा गुस्सा हमारे ऊपर नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो इस धनुष के ऊपर इतना प्रेम आपका किस कारण है। इस तरह से परशुराम को बोलता हुआ देख करके सुनी रिसाई, सुन करके रिसाई मतलब गुस्से से कहते हैं भृगु कुल केतु। किसको कहा गया है यहाँ, भृगु कुल केतु परशुराम जी थे। केतु मतलब ध्वजा, भृगु कुल की ध्वजा या परशुराम जी गुस्से से होकर के बोलते हैं, या गुस्से में लक्ष्मण जी को बोलते हैं। रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे नरप मतलब राजा, बालक मतलब राजा के बालक, काल बस मतलब मृत्यु के वश में है, बोलत मतलब बोलता है, तो ही मतलब तुम, न मतलब नहीं, संभार मतलब संभाल करके, कि हे राजा के पुत्र तू मृत्यु के वश में है, या मृत्यु को बुलाने वाला है तू, अभी तेरी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए तू संभल करके नहीं बोल रहा है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजा के पुत्र तू मृत्यु के वश में है, या तेरी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए तू संभल करके नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु त्रिपुरारी मतलब शिव जी, और धनुष मतलब उनका धनुष, शिव जी का धनुष। धनुई मतलब एक सामान्य धनुष, सम मतलब समान, विदित मतलब जानता है, सकल मतलब सारा, संसार मतलब विश्व। कहने का मतलब ये है कि आप ये शिव जी का, परशुराम जी कह रहे हैं कि आप ये बात पूरा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष है, लेकिन आप इसे एक सामान्य धनुई के समान बता रहे हो। इस बात को पूरा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष है, और आप इसको एक सामान्य धनुई के समान बता रहे हो। आगे वाला पद देखिए।
लखन कहा हंसी हमरे जाना। अब परशुराम जी ऐसे बोल रहे हैं तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमारे जानने में या हमारी समझ में। सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सभी देवता उनके धनुष हैं वो एक समान ही, या सभी धनुष एक समान ही हैं। ऐसा सुना गया है कि सभी धनुष हमारे लिए समान है। का क्षति लाभु जोन धनु तोरे, कि क्या क्षति मतलब क्या तो हानि और क्या लाभ जोन मतलब पुराने धनुष के टूटने पर। कहने का मतलब यह है कि इस पुराने धनुष के टूटने पर न तो कोई लाभ है न कोई हानि है। देखा राम नयन के भूरे, कि श्री राम ने तो इसे नए के धोखे से देखा ही था कि नया धनुष है, इसलिए उन्होंने देखा ही था। छुअत टूट रघुपति ने दोस्तों, कि ये छुअत मतलब छूते ही टूट गया। रघुपति में श्री राम जी का न दोस्तों, उनका कोई दोष नहीं है, ये धनुष तो छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि आप बिना काज मतलब कारण के ही गुस्सा कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओर, इस तरह से परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देख करके बोलते हैं। अरे सठ सुने स्वभाव न मोरा, सठ मतलब मूर्ख ढीठ। अरे मूर्ख, मेरे स्वभाव के बारे में तूने सुना नहीं है। बालको बोली बधो नहीं तोई, ये बालक समझ करके मैंने तेरा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि तू मुझे बस एक साधारण सा ही मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति मतलब अत्यधिक गुस्सा करने वाला हूँ। विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्वविदित मतलब संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। भुज बल भूमि भूप में निकीनी, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं के बिना किया है। भुज बल मतलब भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब पृथ्वी, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, किन्नी मतलब की। इस पृथ्वी को मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं के बिना की है। विपुल बार मतलब अनेक बार। महीदेवन दीनी, महीदेवन मतलब ब्राह्मणों को दान में दे दी थी, राजाओं से छीन करके या अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं को भूमि के बिना किया, और वो भूमि मैंने ब्राह्मणों को दान में दी। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिष कुमारा, महीप कुमारा। महीप कुमार मतलब राजा के पुत्र। बिलोकु मतलब देखकर, परसु मतलब फरसा की तरफ, छेद निहारा मतलब काटना। सहस्त्र बाहु मतलब सहस्त्र बाहु जो राजा था उसकी भुजाओं को मैंने, देखो सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, कि सहस्त्र बाहु राजा की भुजाओं को मैंने काट डाला। परसु विलोकी मतलब फरसे की तरफ देख करके कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, मैंने अपने फरसे से सहस्त्र बाहु जो राजा था उसकी भुजाओं को मैंने काट डाला। मातु पिता ही जनी सोच बस करसे महिष कुमार। मातु पिता ही मतलब माता पिता, जनी मतलब जानकर, सोच बस मतलब सोच में डाल रहे हो, करसे मतलब कर रहे हो, और महिष कुमार मतलब राजा के पुत्र, कि हे राजा के पुत्र आप बेकार में ही अपने माता पिता को सोच में डाल रहे हो। गर्भन की अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन मतलब गर्भ में पल रहे, अर्भक मतलब बच्चे, दलन मतलब कुचल दिया, परसु मतलब परशुराम जी, परसु मतलब फरसे से, और अति घोर मतलब भयंकर गर्जना से, कि मेरे जो फरसा है उसकी इतनी भयंकर गर्जना है या इतनी घोर उसका वो प्रभाव है कि माता के गर्भ में पल रहे बच्चे भी मेरी फरसे की गर्जना से मर जाते हैं, गिर जाते हैं। थैंक यू, बाय।